तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ऑपरेशन रिसर्च, है ना, बुक जो है हमारी, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पहला लेक्चर है ये, जिसको हम शॉर्ट में ओआर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम काफी सारे मेथड्स पढ़ेंगे। जैसे कि आपने गेम थ्योरी पढ़ी थी, तो उसी प्रकार से उसमें सिंप्लेक्स मेथड था, आपने देखा होगा लास्ट में जाके। तो वो आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब ओआर जो है, ओआर के अंदर ही होती है गेम थ्योरी। ठीक है, इसी का पार्ट होती है। तो इसमें बेसिकली हम पहला जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम। क्या होती है असाइनमेंट प्रॉब्लम? जैसे कि आप समझो, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, उसके बाद क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। कि जैसे हमें चार कोई जॉब्स हैं। ठीक है, आप मालिक हो, आपके पास चार कोई काम है, जो चार लोगों को बांटने हैं आपसे। ठीक है, तो आप जो, अब देखो, जो चार बंदे हैं वो अपने अपने काम में एक्सपर्ट है ना, जो भी उनका काम है। अब अगर तुम उनको सही बंदे को सही काम दोगे, तो वो अच्छा काम करके देगा तुम्हें, है ना। जैसे कोई प्रिंटिंग वाला है, तो उसको प्रिंट अच्छा करना आता है, तो प्रिंट वाले को प्रिंट वाला काम दोगे। और जो दूसरा बंदा है, उसको जो उसको जिस फील्ड में वो अच्छा है, उसको वो काम दोगे। तो हम चार लोग हैं और चार ही काम है, हमने चार लोगों को क्या करना है, असाइन करना है, मतलब उनको जॉब देनी है। और इस हिसाब से जॉब देनी है कि चारों को मिल जाए। ठीक है, ये एक तो ये बात हो गई कि चार, जब चार काम है तो चार लोगों को जॉब मिलनी चाहिए। और अब आती है कॉस्ट की बात, कि कॉस्ट, अब सबकी कॉस्ट अलग अलग है, तो हमें इस तरीके से अरेंज करना है उनको कि उनकी कॉस्ट भी हमें मिनिमम कॉस्ट पड़े। ठीक है, ज्यादा कॉस्ट भी नहीं देनी पड़े और काम भी चल जाए अपना। ठीक, तो उसी प्रकार से कुछ डाटा हमें दिया गया होगा, उसी के अंदर हम उस डाटे को किसमें उसमें से निकालेंगे। कॉस्ट पूछेगा तो कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है आपके, उस हिसाब से ही बताएंगे। ठीक है, तो क्या है ये असाइनमेंट प्रॉब्लम, उसको जरा समझने का हम प्रयास करें। तो एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, आप पहले, है ना। ठीक है, देखिए भाई, हमने एक प्रॉब्लम ली है ये, जो कि असाइनमेंट प्रॉब्लम है, उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको बाकायदा क्वेश्चन के अंदर, है ना। कि अब बाकी लैंग्वेज से भी समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह। तो अब इस प्रॉब्लम को करने के लिए उसने बोला है कि भी कॉस्ट बताओ, जो असाइनमेंट कॉस्ट है क्या आएगी, चाहिए हमें टोटल कॉस्ट बतानी है हमें। तो कॉस्ट बताने के लिए कैसे करेंगे, अब इसको सॉल्व करना है। तो किस तरीके से असाइन करें। अब ये बताओ, ये जो मैट्रिक दिख रही है आपको, इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रोज है इसके अंदर? 4 रोज है। और कॉलम कितने हैं? 4। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम भी दो तरह की होती है, एक तो बैलेंस प्रॉब्लम और एक अनबैलेंस प्रॉब्लम। जिसमें ऑर्डर सेम होता है वो होती है बैलेंस प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये बैलेंस प्रॉब्लम है, मतलब 4x4 है, इसका मतलब बैलेंस प्रॉब्लम है। 4x4 का है ना, 4x4 की मैट्रिक्स दी हुई है, तो ये बैलेंस प्रॉब्लम होगी। तो अब इसको एक हंगोरियन मेथड होता है, उससे करेंगे फिलहाल, वो तो मेथड बाद में समझाएंगे। प्लस समझो वर्किंग रूल क्या है उसका। लैंग्वेज भी मैं स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे, पहले हम समझ रहे हैं पहले स्टेप में क्या लिखना है, ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन कराऊंगा उसमें लैंग्वेज लिख दूंगा। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप होगा यहाँ पे हमारा, जो भी प्रत्येक रो, एवरी रो में से, हर रो में से लीस्ट एलिमेंट को चूज करना है। एवरी रो में से क्या करना है, लीस्ट एलिमेंट को चूज करना है। तो इस, और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है रिमेनिंग रो में, रिमेनिंग एलिमेंट के दैट को। मतलब समझो जरा, कि जो एक पहली वाली रो है, इसमें सबसे लीस्ट कौन है? 8 है, तो 8 पे कुछ अपना पेंसिल वगैरह होगी, तो कुछ मार्क कर दो इस तरीके से, ताकि पता है। अब इस 8 को इसी रो में से हर एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट करना। बात समझ आई क्या करा मैंने? सबसे पहले जो पहली रो है उसको सेलेक्ट किया, उस रो में सबसे लीस्ट एलिमेंट को चूज किया, और उसी एलिमेंट को उसी रो में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये पहला काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लैंग्वेज यहाँ पे लिखनी थी हमें, कि एवरी, है ना। वो नेक्स्ट लाइन, जब नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, अभी क्वेश्चन का वर्किंग समझो, लैंग्वेज ध्यान मत, वो हम जब करेंगे तो खुद से बना लें। ठीक है, चलो, तो अब क्या करेंगे हम, बताओ जरा। दिख रहा है हमें? चलिए, तो ये आया फर्स्ट, ये सेकंड है। और अब एक बात और मैं बता दूं, चलो अभी क्वेश्चन करते करते बता दो, बताइए। बताओ कितना बचा, 0। घटाओ 8, घटाओ इसमें से 18, घटाओ 8, 9, 3। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट, इसमें चूज करो, पेंसिल होगी आपके पास एग्जाम में, वो कर सकते हो। घटाओ 4, कितना? 9, हाँ, 20, 4, 0,
22। अरे आ रहे हैं यहाँ तक समझ में भाई? आप बताओ उसके अंदर बताओ सबसे लीस्ट करिए जरा, बताइए क्या आएगा? 23, 4, 3, 0, 10 आया। करिए अभी जरा, 9, 16, कितना बचा है? 14, ए था इधर, डी था, सी था और बी था। तो समझ में आई बात नहीं? हमने क्या करा, एवरी रो में से लीस्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया दैट रो में से, उसी रो में से, है ना, जो रिमेनिंग एलिमेंट बचे हैं उन। तो ये बात होगी। तो ये तो आया पहला पहला स्टेप, समझ में आ गया? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप का ये स्टेप नंबर सेकंड। इसमें लैंग्वेज लिखनी थी, जो काम किया था इसमें वो यहाँ पे लिखना था, उसके बाद काम करना था, वो अभी लिखवाएंगे आपको। पहले हम समझा रहे हैं क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है? तो ये बात समझ में आई, जो काम आपने किसमें किया है, रो में करा है, वही काम किसमें करना है, कॉलम में करना है। तो देखो कौन है इसके अंदर, कौन है? 0, तो यही आ जाएगा सेम। बताना भाई क्या आएगा, यही आ गया ना सेम। क्या आया? 0, फिर 9 ही आ जाएगा, 9, फिर यही आ गया, और फिर 9 आ गया। ये बी सी और डी है लास्ट में। ठीक है यहां तक? इसमें इसमें देखो जरा कौन है, 4 आया। बताओ, हर उसमें एलिमेंट में से घटाना है कॉलम के। 14, 20, 0, 12। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब इसमें 0 आया तो कुछ नहीं होने वाला, ये आ जाएगा, ये तो फर्स्ट था, ये सेकंड था, और ये इसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। 9 का 9 आ गया, फिर 0, 3, 14। क्यों? क्योंकि ये 0 गया था, इसमें 0, ये कॉलम वाइज देख रहे हैं ना, ये देख रहे थे हम रो वाइज, और इसको पकड़ रहे हैं हम कॉलम वाइज। अरे ठीक है ना, सी मतलब कॉलम। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब बताओ, इसमें कोई दोनों ही 0 है, किसी को भी ले लो, आना फर्क तो पड़ने वाला है। तो क्या बचा? 3, 22, 0, यहां तक क्लियर होगी बात। दो स्टेप मुझे लग रहा है हर बच्चे को समझ में आ गए, जो यहाँ है समय आ गए ना। चलो, तो दो स्टेप के बाद क्या करना है भैया, पहले रो में से सबसे लीस्ट को पकड़ना है, फिर हर एलिमेंट उस घटा देना है, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो, यही काम करना है, फिर कॉलम में भी यही वर्क करना है। उसके बाद क्या करना है, असाइन करना है आपको। असाइन मतलब 0 किसने है इसके अंदर, सबको असाइन करना है। असाइन कैसे करते हैं, ध्यान दो। रो वाइज देखते हैं पहले। मैंने क्या बताया, प्रत्येक व्यक्ति को एक जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी? एक से ज्यादा थोड़ी दे दोगे तुम, एक ही जॉब है तो एक ही तो दोगे। ठीक है, तो अब बताओ ये असाइन हो जाएगा नहीं? बस इस तरीके से 0%। और तो नहीं है ना 0? अरे एक है, एक को कर दिया असाइन। इसमें देखो, अगर मान लो एक और होता तो हम फिर असाइन नहीं करते। समझ में आ रही है बात नहीं? फिलहाल तो एक ही है, तो मैंने इसको असाइन कर लिया। अब आ जाओ सेकंड वाले में, इसमें कौन है? एक 0 है, हो गया साइन। और यहां तक क्लियर है? ये भी ध्यान रखना, जब आप इसको असाइन कर रहे हो तो इधर और इधर, मतलब रो में भी, मतलब पहली बात तो रो में अगर दो होंगे तो आप असाइन करोगे नहीं। अगर एक है, इस रो में देखा था तुमने, एक है, और इसके जस्ट सामने कोई इधर 0 होता तो उसको कट कर देते। जब इसे जॉब मिल गई तो फिर उसे क्यों मिलेगी? समझ में आ रही है? अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी। क्लियर है यहाँ तक बात नहीं? रो वाइज देख रहे हैं अभी, कैसे रो वाइज, फिर ये चीज कॉलम वाइज देखेंगे। रो वाइज देखो, दो आ गई, आ गए तो छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, क्योंकि हम एक बंदे को एक ही जॉब दे सकते हैं, दो नहीं दे सकते। क्लियर हुई बात नहीं? तो मैंने इस रो को क्या कर दिया, स्किप कर दिया, इसको बाद में देखेंगे हम। बात समझ में आती है नहीं? अब जरा देखो इसमें,
अब ये मैंने असाइन किया। तो अब इस बात का ध्यान रखना है कि इसके सामने या इसमें कोई वो नहीं आना चाहिए। देखो आ रहा है क्या जीरो, ये आ रहा है तो ये कट हो जाएगा। अरे बात समझ में आई नहीं? इसके रो में उसके कॉलम में फिर कोई नहीं होना चाहिए। यहाँ तो क्लियर हो रही है बात नहीं? अरे समझ में आया? उसके बाद रो वाइज हमने सारे चेक कर लिए, कर लिए सारे चेक। अब क्या करेंगे, कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज देखो ये तो ऑलरेडी फिल है, ये दो तो नहीं है ना इसमें जीरो, तो ये असाइन कर सकता हूं मैं इसमें। सारे जीरो असाइन हो गए नहीं हो गए? तो एक बात क्लियर हो गई, कितने वाई कितने की थी ये, तो फोर ही जीरो असाइन होंगे, इसका भी ध्यान रखना है। कितने जीरो असाइन हुए हैं? फोर ही हुए, ना कम ना ज्यादा। चार लोग थे, चारों को जॉब मिलनी थी, चारों को मिल गई। अरे समझा की बात नहीं? ठीक है नहीं? तो अब क्या करना है, अब आपको टेबल बना लेनी है कि मतलब कॉस्ट की क्या बतानी थी हमें, असाइनमेंट कॉस्ट बतानी थी। तो देखो असाइनमेंट कॉस्ट, असाइनमेंट कॉस्ट कैसे बताऊंगा मैं, देखो जरा ध्यान से। इसमें एक हुआ था साइन, देखो ध्यान से, ए का फर्स्ट वाला, तो ए का फर्स्ट हुआ था साइन, ए का फर्स्ट। तो ए का फर्स्ट कौन है इसमें, एट है, तो यहाँ लिख दो एट। ठीक है, जीरो को देख के यहां से लेने एलिमेंट। ठीक है, और बी का कौन था, थर्ड। बी का कौन है भाई, थर्ड वाला है। तो बी का थर्ड वाले में देखो जरा कौन है, बी की थर्ड वाले में कौन है, समझ में आई बात? ऐसी तरह जाओ, सी में कौन है सेकंड, सी का है सेकंड। तो बताना जरा इसमें कौन है फिर सी का सेकंड। ये आती समझ में बात नहीं? और कौन है डी, डी का कौन है उधर, तो डी का इसमें कौन है, 10। तो टोटल कितनी आ गई कॉस्ट, ये असाइनमेंट कॉस्ट कितनी बताओ कितनी आई, ऐड करो इन सबको, इसको ऐड करो ठीक से, 41 आ गया अपना। ठीक है, ऐड करने के बाद तो मुझे लगा ये प्रॉब्लम समझ में आई। अब जो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कराएंगे उसमें स्टेप भी लिखवा देंगे। स्टेप में क्या लिखना है बताओ, चूज द लीस्ट एलिमेंट एवरी रो। प्रत्येक रो में से, मतलब जो भी रो होगी उसमें से क्या करना है, लीस्ट एलिमेंट को चूज करना है। लीस्ट मतलब स्मॉल एलिमेंट को। तो चूज द लीस्ट एलिमेंट इन एवरी रो को मिला के सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एवरी रिमेनिंग एलिमेंट दैट रो। जब बात समझ में आती है, बस इतना सिंपल है। सेम इसमें भी है, चूज द लीस्ट एलिमेंट इन कॉलम। ठीक है, को मिला के सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एवरी रिमेनिंग एलिमेंट दैट कॉलम। अरे बात क्लियर है ना? तो ये तो लैंग्वेज है, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्ट करें, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जरा। फ्रेंड्स, ये हमने एक क्वेश्चन लिया है और आपको क्लियर करने के लिए जो डाउट है थोड़े बहुत वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो हमने इसमें भी फिर असाइनमेंट कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप स्टेप क्या होता है, टू चूज लीस्ट एलिमेंट इन एवरी रो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, स्टेप भी आपको लिखवाते हुए जा रहे हैं। ठीक है, पहले वाले जो स्टेप है उसमें क्या लिखेंगे हम, चूज लीस्ट, लीस्ट बोल दो या स्मॉल बोल दो, एक ही बात होती है। चूज लीस्ट एलिमेंट इन एवरी रो, हर रो के अंदर। फिर क्या करना है बताओ, सब्ट्रैक्ट करना है फिर, है ना, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग रिमेनिंग एलिमेंट, सब्ट्रैक्टिंग रिमेनिंग जो भी बचा हुआ होगा ना, सब्ट्रैक्टिंग रिमेनिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्टिंग रिमेनिंग एलिमेंट दैट रो। अरे बात समझ में आ गई, सबकी बात कर रहे हैं तो रोज लिखो, हर प्रत्येक की बात कर रहे हैं, हर लिखो। बात समझ में आई? इतनी सी लैंग्वेज है, बाकी आप बड़ा चढ़ा के लिखना चाहो तो वो लिख लो, बात तो यही करी है हमने वैसे, है ना, वही तो यही बात है ना, कि हमने सबसे पहले जो रोज है उसके अंदर सबसे स्मॉल मतलब लीस्ट एलिमेंट को चूज किया है।
उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट करा है रिमेनिंग एलिमेंट दैट रो, मतलब जो बचा हुआ एलिमेंट था हर रो के अंदर। यहाँ पे चाहो तो एवरी रो लिख देना। हाँ हाँ हाँ, उससे मतलब हाँ, उसे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबको ही करेंगे सब्ट्रैक्ट तो। ठीक है, तो जरा बताना आप क्या करें। बताइए भाई क्या लिखें इसमें। सबसे पहले चूज करेंगे हम, ये ए आ गया, ये बी आ गया और ये सी आ गया, और ये 1 है इसमें, ये 2 है और ये 3 है। तो बताइए कौन है सबसे लीस्ट। दे तो कर लिया हमने। और बताइए जरा सब्ट्रैक्ट करिए, कितना बचा। 80 घटा दो, 40 बचा, घटाओ 20, और यहाँ पर 0। अरे सिंपल। चलिए फिर आगे बढ़िए, इसमें कौन है। घटाइए भाई जरा, 70 और 0 आ गया, घटाओ 20, घटाइए 40। अब क्या करना है। ये आया भाई पकड़ में, 0, फिर 30, 10, बस। ठीक है भाई। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे। चूज चूज द लीस्ट इन एवरी कॉलम, है ना। चूज द लीस्ट, एलिमेंट नहीं लिखा हमने भाई, क्या बात। आप तो लिख ही लोगे, मैंने लिखा तो क्या बात है। ठीक है, लिख लेना भाई। सेकंड स्टेप में क्या करना है। स्टेप वही होते हैं जो करते हो, उनको लिखना होता है, सिंपल है। चूज चूज लीस्ट, वही काम करना है। लीस्ट का मतलब स्मॉल एलिमेंट इन एवरी कॉलम में, है ना, प्रत्येक कॉलम में। फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है एवरी रिमेनिंग एलिमेंट, है ना, दैट कॉलम। ठीक है, तो करो वही काम। तो क्या करूं बताइए जरा। कौन आया इसके अंदर, इस कॉलम के अंदर देखो जरा ध्यान से। 0 है तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसमें पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ने वाला है, देखो। ये क्या है, ए, ये बी और ये सी। तो बताइए भाई जरा कितना बचा, दिख रहा है आप लोगों को। हम्म, ये ऐसे आ गया, ये भी ऐसे आ गया, ये भी ऐसे आ गया, वो और ये सी। अब ये कितना बचा भाई, 0, और ये भी 0 हो गया, और ये 10 हो गया, ये 0। अब वही असाइन करना है, क्या करना है, सही है ना। चलो साहब, असाइन करो। कैसे करेंगे असाइन, रो वाइज देखते हैं, फिर कॉलम वाइज देखते हैं। तो इधर देख लें, ये इसी में कर दूं, इसी में कर देता हूं मैं, तो ठीक है, दिख तो रहा है। ठीक है, तो बताना भाई जरा, रो वाइज देखेंगे पहले तो नहीं हो सकता, क्योंकि दो जॉब नहीं दे सकते हम। इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें तो हो सकता है साइन। तो जब इसको असाइन आपने करा, तो इसकी रो भी देखोगे, इसका कॉलम भी देखोगे, कोई है तो नहीं, ये है, कर दो ये। समझ में आई बात नहीं। चलिए, अब रो वाइज तो हमने चेक कर लिया, अब क्या देखेंगे, कॉलम वाइज चेक करेंगे ना। इसमें देखा, ऑलरेडी असाइन था, इसमें कर नहीं सकता क्योंकि दो हैं, इसमें मिल गया। अब इसके आमने सामने देखेंगे, इधर और इधर। जब तक असाइन नहीं होंगे सारे एलिमेंट, तब तक बार बार यही काम करते रहेंगे, रो में देखेंगे, कॉलम में देखेंगे, रो में देखेंगे, कॉलम में देखेंगे। ठीक है, तो कॉलम में भी हो गया सारा काम खत्म, अब फिर से रो में देखेंगे, देख नहीं तो ये फंस गया। ठीक है ना। तो कितनी रोज थी, देखो बैलेंस प्रॉब्लम थी, कितनी रोज थी, 3 बाई, ठीक, कितने असाइन हुए, 3। तो असाइनमेंट कॉस्ट भी निकाल लेंगे, इजी है ना, क्यों भी शिवानी। हाँ समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो गई। चलो, ये वाला कैसे करा। देखो पहले हमने रो वाइज चेक किया था, ठीक है, अब तो हो गया ये। पहले रो वाइज चेक किया तो इसको छोड़ दिया था मैंने, रो वाइज चेक किया था, इसको भी छोड़ दिया था मैंने, ये असाइन हो गया था क्योंकि दो कॉलम थे। यहाँ पे समझ में आ गया।
फिर उसके बाद इसको असाइन कर दिया। अब हमने देखा इसके इधर और इसके इधर है तो नहीं कोई, तो ये था तो मैंने इसको कट कर दिया। ठीक, इतना समझ में आ गया। रो वाइज कंप्लीट हो चुका था, अब करना है कॉलम वाइज। तो हम कॉलम वाइज गए, ये हो चुके थे सारे असाइन। इनको कर नहीं सकते क्योंकि दोनों सेम थे। इसमें हमने कर दिया, जब इसमें कर दिया तो ये क्या हो गया, कट। कॉलम वाइज कंप्लीट हो गया। अब क्या करोगी, रो वाइज करोगी ना। तो रो वाइज देखा, ये ऑलरेडी फिल था। रो वाइज देखा, ये तो कट था तो ये तो फिल होगा, है ना। तो देखिए जरा, असाइनमेंट कॉस्ट क्या आ गई। बताइए मुझे जरा, असाइनमेंट कॉस्ट क्या क्या इसमें क्या, फर्स्ट का कौन सा है ये, फर्स्ट का सी, सी है, सी का ये कौन सा है इसमें, 80 आ गया है ना। और इसमें सेकंड का कौन सा है, बी, सेकंड का क्या है, बी, बोलिए जरा। तो सेकंड का बी है, और इसमें कितना है भाई सेकंड के बी में, देखो जरा। इसमें चेक करो, थर्ड का ए है, थर्ड का ए। तो जब थर्ड का ए है भाई, तो इसमें कौन है थर्ड का ए। तो टोटल कॉस्ट बताओ, कितनी कॉस्ट आ गई फिर, 280। चेक करो भाई। तो हमने ये क्वेश्चन लिया है, इसको डिस्कस करते हैं, इसकी हमें क्या बतानी है, असाइनमेंट कॉस्ट बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, चूज द लीस्ट एलिमेंट इन एवरी रो, देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एवरी रिमेनिंग एलिमेंट। ठीक है, दैट रो है तो रो, कॉलम कॉलम। चलिए, तो फर्स्ट स्टेप मैंने बोल दिया, आप लिख सकते हो। ठीक, चलिए। तो अब क्या करेंगे हम, बताइए। सबसे पहले सबसे छोटा कौन पड़ा, 1 आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 ऐसे तो आगे आपके, ये 8 घटाओ भी सिवानी, 1, 7, 3, 1, 5, 0। ठीक है भाई, बहुत सही घटाया है मतलब। इसमें कौन है, 0, तो घटाओ 0। और यहाँ कितना आएगा, बी, है ना, ये तो ऐसे आ गया। इसमें कौन पता गया भाई, 2। इसमें आ गया, यहाँ पे इसमें लिख रहे हैं 1, 6, 7, 0, 4। हाँ अभी आओ, अभी कौन सा है, सी और डी और रह गए हैं, और एफ ई, ये शायद। बताओ भाई जवानी, कौन आया, 0 आया। तो 0, अच्छा तुम 0 कह रही ना, तो आपको विश्वास कर लिया। ठीक है। 3, 1, 0, 3। ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या आया, ई, ई तो है। इसमें कौन है, 5 है, कोई सा भी ले लो। बात तो वही, तभी तो मैंने लिया है ये क्वेश्चन, ताकि थोड़ा सा ये रह के सेम आ गया तो क्या करें। 4, 0, 3, 4, 0। ठीक है यहाँ तक। सेकंड स्टेप क्या करते हैं बताओ। हम्म, चूज द, इधर कर लेते हैं नंबर, ठीक है। चूज द लीस्ट एलिमेंट इन एवरी कॉलम, कोमा, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द एवरी रिमेनिंग एलिमेंट दैट कॉलम। लाइन में लिख सकते हैं, मैंने बोल दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और इसमें कॉलम में हम, अच्छा, ए है, ये फिर बी, ये सी, और ये डी, और फिर लास्ट में ई। चलिए भाई, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, दिस
हाँ भाई, तो कौन है बताओ? 0, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 7 0 1 4 4, ठीक है। इसमें भी 0, 3 9 6 3 0। थर्ड वाले में आइए, 1 0 4 6 0 2, ठीक है। इसमें आइए भाई, 0, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 5 5 0 0 4, ठीक है। इधर आइए, 0, तो 0 4 4 3 0, सिंपल है एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, नो प्रॉब्लम। चलिए, अब क्या करते हैं, दोनों काम कर लिए, दोनों स्टेप लगा लिए। अब असाइन करेंगे, कितने बाई कितने की थी? 5 बाई 5, तो 5 0 असाइन होने चाहिए, पांचों को जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर कॉस्ट देखते हैं उनकी क्या आएगी। तो फर्स्ट रो में कर सकता हूँ क्या दिवानी? कर सकते हैं असाइन? नहीं कर सकते, क्योंकि 2 पर्सन आ गए ना, दो को जॉब नहीं दे सकते हम। सेकंड रो में कर सकते हैं, कर दिए दोनों असाइन। अब इस बात का ध्यान रखना है कि ना तो इधर होना चाहिए कोई जीरो, है ना, अगर हो तो काट दो। रो वाइज देख रहे हो ना अभी, तो कॉलम वाइज कट कर दो। जब हम रो वाइज देखते हैं तो कॉलम वाइज क्या कर देते हैं, कट, ठीक है। और जब कॉलम वाइज करते हैं तो रो वाइज कट कर देते हैं। कट का ध्यान जरूर रखना, ठीक है। इधर आओ जरा, ये हो जाएगा साइन, वेरी गुड, नीचे वाला कट हो जाएगा। कट का ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब तो हो जाएगा ना ये साइन, क्योंकि तुमने कट कर दिया था वो। चलो साहब, फिर किसे कट कर दूं? ठीक है भाई, अब आइए जरा इधर, इसको असाइन हम कर नहीं सकते, तो रो वाइज हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते कॉलम वाइज, नहीं होगा साइन, हो जाएगा, तो रो वाइज क्या कर दो, कॉलम वाइज देखते तो रो वाइज कट कर देते हैं। इधर आ जाओ, नहीं पर ये तो असाइन है ऑलरेडी। इसमें तो देखो कितने असाइन आए, 5 असाइन आ गए, तो असाइनमेंट कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो ये है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आपको आती हैं और आप कर पाओ, बात खत्म, ठीक है। कितनी आएगी कॉस्ट बताइए? ए का है आपका साइन जो किया है आपने, ए में वो किया है 5। ए का 5 में अगर देखूंगा मैं तो कितना है, ए का 5 में मेरा 1 है, क्यों? सही है। फिर मैंने बी का देखा, बी का फर्स्ट ही है, बी का है फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट देखूंगा तो मैं बी का फर्स्ट देखूं तो 0 है, है ना। फिर देखा मैंने सी का 4 है, सी का 4, तो सी का 4 इधर देखोगे तो कौन है, सी का 4 2 है, तो 2 लिख दो। फिर हमने देखा डी का कौन है, थर्ड है, डी का है थर्ड, तो डी का थर्ड, तो इसमें देखो डी का थर्ड कौन है, आप देखेंगे ई, ई का कौन है भाई, सेकंड, तो इसमें ई का कौन है सेकंड, 5। तो असाइनमेंट कॉस्ट कितनी आ गई हमारी, कितनी है टोटल करो, 9। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके।